एपिसोड के शुरुआत में हम पांको को देख पाते हैं जो स्कूल में लाइव स्ट्रीम कर रहा था और उसमें होविन और जुयोक को दिखा रहा था क्योंकि ये दोनों अपने फाइट के चलते बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे और ये चीज वो दोनों भी समझ गए थे। पांको बस उनका फायदा उठा रहा है। तभी जुयोक होविन को कहता है तुम्हें उसे उकसाना चाहिए जिससे हमें एक नया वीडियो मिल सके, लेकिन होविन तैयार नहीं था। फिर पांको कहता है अगर कोई सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल पे तो रैंडमली किसी व्यूअर्स को मैं पीसी दूंगा। और ये सुन के होविन कहता है ये झूठ कह रहा है, ये किसी को भी पीसी नहीं देने वाला, ये सिर्फ तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है, ये सिर्फ तुम लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। फिर अपने शर्ट खोल के कहता है ये सब चोट के निशान देख रहे हो, इस सब कुछ का रिस्पॉन्सिबल सिर्फ पांको है। और इसी के चलते वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट फाइट को देखने के लिए आ जाता है। उनमें से जियोक सोच रहा था बहुत बढ़िया होविन, पांको के सारे व्यूअर्स हमारे चैनल पे आ जाएंगे। फिर पांको अपना फोन उठा के कहता है उसका स्ट्रीम तो कब का एंड हो चुका है क्योंकि उसका बैटरी डेड हो चुका है। जो सुन के होविन और जियोक बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर पांको होविन को एक जोर का चाटा मारता है, फिर बहुत सारे थप्पड़ मारता है। लेकिन पास में हम देखते हैं जियोक उनका लाइव स्ट्रीम कर रहा था। लाइव के दौरान ऑडियंस समझ गए थे वो असल में कैसा है। इस तरफ होविन मार खाते खाते सोच रहा था अगर उसे ये सब करके पैसे मिलते हैं तो करेगा क्योंकि उसे अपनी मम्मी का इलाज भी करना है। फिर होविन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो पांको को देख के तभी डरा हुआ था। वो अपने मन में सोच रहा था हमें कोई रोकता क्यों नहीं, यहाँ सभी खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। होविन पांको के बॉडी देख के बहुत ज्यादा घबरा रहा था, उसके पैर भी कांप रहे थे। फिर पांको कहता है तेरे जैसे लूजर की वजह से तेरे मम्मी को कैंसर है। जो सुन के होविन बहुत गुस्सा हो जाता है और सामने जाके बहुत जोर से उसके पैर पकड़ लेता है, जो देख के जुयोक काफी ज्यादा शॉक हो गया था। लेकिन हम देखते हैं पांको होविन को जस्ट एक हाथ से रोक दिया था बिकॉज उसका वेट काफी ज्यादा था। फिर पांको उसे कंधे पे उठाता है और बहुत जोर से नीचे पटक देता है। होविन को समझ आ गया था असली लड़ाई किसे कहते हैं। पहले उसने जो लड़ा था वो तो बस एक बच्चों का लड़ाई था। तभी पांको उसके अचानक सामने आता है और कहता है तुम्हें क्या लगा सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर उसे पंच मारने ही वाला होता है, तभी उसे पीछे से कोई बुलाता है। पांको पहले कहता है तू भी क्या इसके साथ हॉस्पिटल जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो अपना शक्ल दिखाता है पांको का फट के हाथ में आ जाता है और हमें पता चलता है एक बहुत बड़ा एमएमए फाइटर होता है और उसका नाम है मून सोयोंग किम। मून सोयोंग कहता है अपना मुंह बंद करो, मैं सोने जा रहा हूँ, दोबारा मुझे परेशान मत करना। जो सुन के पांको चुपचाप क्लास से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, पांको अपने घर में जाता है, अपने फोन को चार्ज देता है। उसको पता था उसका बैटरी डेड हो चुका है, लेकिन जब अपने फोन को चेक करता है वहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है। पांको कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर एक चीज देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर हम सबको पता चलता है उसके जो 7 लाख सब्सक्राइबर्स थे वो कम होते होते 4 लाख में आ चुके हैं एंड और भी ज्यादा कम हो रहे हैं। और इसी के साथ पांको का यूट्यूब लाइव झंड हो चुका है। फिर हम स्कूल को देख पाते हैं जहाँ जुयोक होविन को कहता है हमारा मेन कंटेंट फाइट्स है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और वो है वीडियो का लेंथ। यूट्यूब में व्यूज से पैसे नहीं आते, एड्स से पैसे आते हैं। सो हमें लगभग 3 मिनट का वीडियो बनाना होगा। फिर हम होविन को देख पाते हैं जो अपने घर में यही सब बातें सोच रहा था और उसे भी समझ आ गया था उसे भी फाइट सीखना होगा। वो यूट्यूब में सर्च करने लगता है जूडो कैसे करते हैं, कराटे कैसे करते हैं, लेकिन उसे कुछ भी काम का नहीं मिलता। फिर वो सर्च करता है टोकुगोकु गेम का, इसका मतलब है कैसे लड़ते हैं, और उसे एक चैलेंज मिल भी जाता है। लेकिन उस चैलेंज में एक भी सब्सक्राइबर नहीं था क्योंकि सब्सक्राइब किसी ने किया ही नहीं, लेकिन मुझको जरूर सब्सक्राइब कर देना। फिर वो जैसे चैलेंज को ओपन करता है वहाँ पे बहुत सारे वीडियो देख पाता है और वो जैसे वीडियो को ओपन करता है एक मुर्गे की मास्क के साथ एक आदमी को देख पाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैमडा, लड़ाई कैसे जीतते हैं तुम्हें क्या सीखना है तो मेरे बातों को ध्यान में रखना। लड़ाई के वक्त अपने इमोशन को अपने ऊपर हावी मत होने देना। अगर तुम्हारे ओपोनेंट ने अपने इमोशन को अपने ऊपर हावी होने दिया तो तुम उस लड़ाई को आसानी से जीत सकते हो। इसके बाद मैं बताऊंगा बिना किसी चोट खाए कैसे किसी को मारते हैं। लेकिन होविन को लगता है ये बस एक स्कैम है, ये लोग बस पैसे कमाने के लिए वीडियो को छोड़ देते हैं, इसलिए उसको इग्नोर करके चला जाता है। अगले दिन होविन अपने जॉब को छोड़ देता है। वो अपने मन में सोचता है मुझे बहुत जल्दी से पैसे कमाने होंगे, मैं ये पार्ट टाइम जॉब करके अपने मॉम का हॉस्पिटल बिल नहीं दे पाऊंगा। ये न्यूज स्टाफ रूम में भी पहुंच गया था जहाँ पे 2 लड़कियां बात कर रहे थे। होविन काम को छोड़ रहा है और होविन का नाम सुन के भूमि भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉप का मालिक कहता है तुम फेमस हो चुके हो इसलिए काम को छोड़ रहे हो, मुझे भी लगता है म्यूट्यूब को ट्राई करना चाहिए। म्यूट्यूब का नाम सुनते ही होविन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। शॉप का मालिक कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। तभी भूमि आती है और होविन के पास आके उसका कॉन्टेक्ट नंबर चाहती है। भूमि किसी को नंबर देते हुए देख के शॉपकीपर भी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। इस तरफ होविन भी बहुत शौक था क्योंकि भूमि उसे खुद उसका नंबर चाह रही थी। फिर स्कूल में हम होविन को देख पाते हैं जो अपने क्लास में बैठ के भूमि के साथ चैटिंग कर रही थी, लेकिन तब भी उसे भरोसा नहीं हो रहा था उस सच में उसके साथ चैटिंग कर रही है। तभी वहाँ पे जुयोक आता है और होविन से कहता है हमारे चैनल में 1 लाख सब्सक्राइबर आ चुके हैं, वो भी सिर्फ 2 वीडियो में। तुम ऐसे पहले लड़के हो जिसने 2 वीडियो में 1 लाख सब्सक्राइबर हासिल कर लिया। एक बड़े सेलिब्रिटी
सेलिब्रिटी के लिए भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या तुमने सोचा है फाइट को 3 मिनट से ज्यादा कैसे खींचोगे? होबिन कहता है हाँ मैं रिसर्च कर रहा हूँ। ज़ुयोक कहता है तुम्हें जल्दी करना होगा, नहीं तो तुम अपॉर्चुनिटी को खो दोगे। लेकिन होबिन कहता है तुम फेमस नहीं होना चाहते क्या? हाँ बट फेमस होके क्या फायदा? तभी उसके क्लास के रूमी आ जाती है जो अपने यूट्यूब में ब्यूटी टिप्स देती है। रूमी होबिन को कॉल अप करने के लिए कहती है, जो सुन के होबिन और ज़ुयोक तुरंत हाँ कर देते हैं। फिर वो कहने लगती है पांको मुझे पहले भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था और वो बहुत ही बुरा है। और तभी वहाँ पे पांको आ जाता है और कहता है होबिन तुम्हारे वजह से मेरा यूट्यूब चैनल खत्म हो गया। तभी उसे उस आदमी का बातें याद आने लगता है जहाँ पे उसने कहा था अपने जज्बातों को कंट्रोल करना सीखो, तभी तुम लड़ाई को जीत पाओगे। और अपने मन में कहने लगता है मुझे नेक्स्ट रूल भी सीखना है। तभी पांको एक अटैक करता है पंच के साथ और होबिन भी तैयार हो जाता है पंच को खाने के लिए। लेकिन ज़ुयोक फिर से पीछे से वीडियो बनाने लगता है, जो देख के पांको रुक जाता है और कहता है मैं अपना बदला एक दिन जरूर लूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, एक जगह हम होबिन को देख पाते हैं जो ज़ुयोक का इंतजार कर रहा था। कुछ देर के बाद होबिन वोमी से चैट करने लगता है, लेकिन इस बार वोमी कहती है मुझे चैट करना उतना पसंद नहीं, मतलब क्यों ना तुम मुझे कॉल करो। और ये देख के होबिन 7वें आसमान में पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे एक कपल आता है जो होबिन का फैन होने का नाटक करता है। फिर कहते हैं तुम्हें यूट्यूब से कितने पैसे मिले? लेकिन होबिन कहता है मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला। फिर वो दोनों होबिन को लेके एक गली में ले जाते हैं और सर्च करने लगते हैं उसके पास कुछ पैसे है क्या नहीं। होबिन अपने मन में सोच रहा था मैं कहाँ फंस गया, लेकिन तभी ज़ुयोक उसे बचाने के लिए दौड़ के आता है, लेकिन वो बंदा उसे एक पंच में ढेर कर देता है। फिर वो लड़का होबिन से उसका फोन लेता है और कहता है मैं ले जा रहा हूँ, नहीं तो तुम पुलिस को कॉल कर दोगे, और वहाँ से चला जाता है। फिर होबिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसमें वूमी का नंबर था जो उसने खुद दिया था उसे। फिर होबिन ज़ुयोक को कहता है जल्दी से पुलिस को कॉल करो, मुझे फोन वापस चाहिए। लेकिन ज़ुयोक कहता है पुलिस को कॉल करो? तुम क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हारे फैन तो कुछ और ही चाहते हैं। और हमें पता चलता है ज़ुयोक ने लाइव स्ट्रीम ऑन कर दिया था जहाँ पे सभी व्यूअर्स कह रहे थे गो होबिन उससे लड़ो। फिर ज़ुयोक कहता है ये बहुत ही अच्छा मौका है, इससे हम थोड़े और पैसे छाप सकते हैं। फिर होबिन कैमरे के सामने बैठ के कहता है हेलो गाइस, चलो शुरू करते हैं लाइव स्ट्रीम को वायरल हिट के।